और वो तुरंत मौके पे पहुंचकर आपकी कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपको राहत पहुंचाएंगे। रही बात महिलाओं की हेल्पलाइन के लिए है, 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर एक निर्भया कांड हुआ था और निर्भया कांड के अंदर एक महिला निर्भया नाम की थी, तो उसके साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके पश्चात गवर्नमेंट, भारत सरकार और राज्य सरकारों को ये ध्यान में आया कि महिला असुरक्षित है, उसके लिए कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए। उस समय से फिर उन्होंने एक पोक्सो एक्ट 2012 में नया कानून बनाया और उस पोक्सो एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। उसका कोर्ट के अंदर निस्तारण निर्धारित अवधि में होते हैं। पुलिस भी उस पोक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे का एक निश्चित अवधि के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके उसका चालान जो भी नतीजा है वो कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट उसका तुरंत निस्तारण करती है, गवाहों को बुला करके। आजकल 2024 के मुकदमे 3-4 महीनों में डिस्पोजल हो गए। यहाँ के 2-3 आदमी हैं, उनको सजा भी मिल गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस हमेशा आपके साथ है 24/7। ऐसा नहीं कि अब रात हो गई है, आज संडे है, पुलिस की कभी छुट्टी नहीं होती। आपकी समस्या आ जाती है, आप 100 महिलाओं के लिए 1090 1090 नंबर है, 1095 है, 181 181 पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। और अभी गवर्नमेंट ने एक नई सुविधा उपलब्ध करवाई है, जो अपने थाने में भी श्रीमान थानाधिकारी के पहल और उनके अच्छे नेतृत्व के कारण 112 गाड़ी अपने को मिली है, बाकी मिलना मुश्किल थी। उस 112 गाड़ी को कहाँ यूज किया जाता है? जहाँ कई महिला या कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह पे है जहाँ उनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिल रही है, आप 112 पे डायल कीजिएगा, आपका लोकेशन ट्रैक हो जाएगा, कंट्रोल रूम जाएगा, कंट्रोल रूम से इस गाड़ी के अंदर टीवी लगी हुई है और वहाँ आपका लोकेशन हमारे को मिलेगा। फला लोकेशन के पास ये उसके नंबर है और ये घटना घटित हुई है। तुरंत विदिन 5 मिनट में पुलिस आपके पास पहुँच जाएगी और जो भी अपराधी है उसको गिरफ्तार करेगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप हेल्पलाइन पे नंबर डायल कर सकते हो। एम्बुलेंस के भी है, 112 है, 100 है, पहले 100 था, अब 112 है। 112 पे सीधे पुलिस के पास घंटी आ जाएगी और आपकी सहायता होगी। बालकों के लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक नियम बनाया है, कानून बनाया है, बालकों का संरक्षण, देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, बालक न्याय या किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंदर बना। उसमें 2 प्रकार के बालकों को परिभाषित किया है। एक तो जरूर जो बालक है जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके पुनर्वास की आवश्यकता है। दूसरे जो अपराधी हैं, जो बालक है, किशोर है और उन्होंने अपराध कर लिया है, उनकी 2 श्रेणियों में उनको विभाजित किया है। जो पुनर्वास योग्य बालक है, ऐसा बालक जिसके कोई आगे पीछे नहीं है, माता पिता नहीं है, गुमशुदा है, अपाहिज है या जिसके साथ कोई अपराध हुआ हो या उसको निश्चित नहीं है, उनके साथ कोई लैंगिक दुर्व्यवहार हुआ है या जो किसी उपद्रव या आपराधिक या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है, उनको पुलिस अपने संरक्षण में लेगी और उसको 24 घंटे के अंदर संबंधित बाल कल्याण समिति में उसको पेश करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, उनको मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया हुआ है, वो उसकी समस्या को सुनेगी और उनको कहाँ रखना है, माता पिता की खोज करनी है, तो उसके लिए संप्रेक्षण गृह बना हुआ है, उसको संप्रेक्षण गृह में रखा जाएगा और उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसके पश्चात आप लोग सभी बड़े हो, समझते हो भला क्या है, बुरा क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसलिए आपको मोबाइल से दूर रहना है। मोबाइल से बहुत सारे अपराध होते हैं। मोबाइल में अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है। उसमें
विभिन्न प्रकार के फ्रॉडिंग होते हैं। तो पहला उसका फ्रॉडिंग है डिजिटल अरेस्ट। ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, इसकी तरफ से कोई अधिकारी बन जाता है, कोई कस्टम अधिकारी बन जाता है, कोई पुलिस अधिकारी बन जाता है और पुलिस अधिकारी बन करके आपको फोन करता है कि आपका बच्चा है हमारी कस्टडी में है, उसको हमने गिरफ्तार किया है, आप इतने लाख रुपए इस आईडी पे या इस फोन पे फोन करो, अन्यथा उसको हम जेल में डाल देंगे। इस प्रकार के कोई कॉल से आप घबराए नहीं। इस कॉल की आपको सत्यता जाननी है कि वास्तव में ये कॉल संबंधित संस्था से आया है या फर्जी कॉल है, उसकी सत्यता को जांचें। और इस प्रकार की कॉल कोई पुलिस अधिकारी नहीं करता है, या पुलिस अधिकारी कोई किसी व्यक्ति को पकड़ लिया तो पैसे लेकर नहीं छोड़ता है, ये सब फ्रॉडिंग, आपको ठगने के तरीके। ई ट्रेडिंग सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स, सेमिनार, शेयर बाजार और मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए पीड़ितों को लुभा रहे हैं। इसके लिए वे व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ लाइव प्रसारण का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सेबी पंजीकृत एफपीआई के कर्मचारी या सहयोगी बनकर वे लोगों को ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप कहते हैं कि ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करो, आप उसके सदस्य बनो, उसकी अनुमति लो और उसके पश्चात जब आप उसके जांच में आ जाते हो तो आपके झूठे नाम से पंजीकृत मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हैं। वो लोग जो आपको फ्रॉडिंग करते हैं वो झूठे फर्जी सिम ले लेते हैं और आपको ठगने का कार्य करते हैं। इसका बचाव कैसे किया जाए? निवेशकों से सावधानी बरतें। जो भी निवेश कर रहा है, आदान प्रदान कोई कर रहा है, उससे बचना है। और ऐसे किसी भी सोशल मीडिया संदेश, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल, ऐप से दूर रहने का आग्रह है। अधिकृत एजेंटों के द्वारा ही म्यूचुअल अकाउंट या ट्रेडिंग करें। जो अधिकृत है, जो नामी कंपनियां हैं, वास्तव में वो सही है, उसी से आपको लेन देन करना चाहिए। पैसा कमाने को शॉर्ट तरीका नहीं अपनाना है। कोई कह देता है आपका लोन हो गया पास, आपको इनाम मिला है इतने लाख का, आप फटाफट इसके अंदर 10,000 रुपये खाते में जमा कराओ। आपको भी लालच हो जाता है, फटाफट घर वालों को भी नहीं बताते, पड़ोसियों को भी नहीं बताते और उसके खाते में आप पैसा डाल देते हो, फोन पे कर लेते हो। फिर वो और कहता है अभी 10 किए 5 और कर लो, फिर 10 और कर लो, तो वो ठगने का तरीका है। इस प्रकार के तरीकों से आपको बचना है। एपीके फाइल जो आती है व्हाट्सएप पे आती है, एपीके फाइल, उस फाइल को आप एक्सपर्ट नहीं करनी है, डाउनलोड नहीं करना है। डाउनलोड किया आपके पूरे खाता और पूरी आपकी जो जानकारी है वो उसके पास चली जाएगी और आपका खाता खाली हो जाएगा। दूसरा है साइबर स्लेवरी, ये भी धोखाधड़ी का तरीका है। इसके अंतर्गत क्या होता है, रोजगार के नाम पर साइबर अपराधियों के द्वारा पढ़े लिखे और तकनीकी प्रशिक्षित युवाओं को झांसा देकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आईटी क्षेत्र में रोजगार के लुभावने अवसर देकर फंसाया जाता है। ये मैं वहां से बोल रहा हूँ, हमारे पास रोजगार है, ये आईटी कंपनी है और आप यहाँ आ जाओ, आपको अपना पेमेंट मिल जाएगा। आप झांसे में आ जाता है, जहां उन्हें वे ले जाकर पासपोर्ट, अन्य परिचय पत्र चीने जाकर उन्हें बंधक तौर पर साइबर गुलाम, स्लेव बनाकर भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है। आप एशिया में चले गए, किसी फॉरेन कंट्री में चले गए, आपके साथ इस प्रकार का हो गया तो वो साइबर स्लेवरी होता है। उसका बचाव के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय की एक वेबसाइट है www.mea.gov.in, इमेज अटैच 03 लिस्ट 4 2024 PDF। अधिकृत एजेंटों के से ही विदेश के लिए आवेदन करें। ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आप देख लें कि वास्तव में आपको जो कॉल करके वो एजेंसी अपना परिचय दे रही है वो सही है या गलत। अगर गलत है आप उसको इग्नोर कर दो। सोशल मीडिया से संबंधित जानकारी है। धोखाधड़ी का तरीका सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप,
मैट्रिमोनी साइट एक्स आदि से आपके फोटो, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस चुरा कर आपकी आईडी से आपके ये जो चुरा लेते हैं और चुरा करके फर्जी सोशल अकाउंट बना देते हैं। आपके नाम का दूसरा अकाउंट बना देते हैं और बना करके पहचान वाले व्यक्तियों से जो आपकी पहचान के हैं, आपके रिश्तेदारी में हैं, उनसे पैसा बटोरने के लिए विभिन्न प्रकार की चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, या पैसा मांगने के लिए कॉल करते हैं, या बदनाम करने के नाम पर आपसे पैसे लिए जाते हैं। इसके लिए आपको नियमित रूप से अपनी गोपनीयता सेटिंग की जांच करें। अपना जो व्हाट्सएप है, अपना जो भी ईमेल एड्रेस है, उसको आप चेक करते रहें। उनके पासवर्ड, आईडी, उनको नियमित रूप से आपको अपडेट करनी चाहिए या चेंज करनी चाहिए। अगर आप चेंज नहीं करते हो, वो एक ही चल रही है, आप भी भूल जाते हो और आपकी आईडी वो लेकर के उस आईडी का गलत उपयोग करते हैं और आपके नाम से लोगों से पैसे मांगता है। व्हाट्सएप हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम हैक हो जाता है। तो इस प्रकार